एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कह रहा है कि जो सिचुएशन आपको दिया गया है ये क्वेश्चन के रूप में, ये सिचुएशन क्या एक एपी फॉर्म करेगा, और अगर करेगा तो बताइए क्यों होगा ये एपी। अगर ये एपी फॉर्म करेगा तो क्यों एपी होगा, इसका मतलब बताइए, डेफिनेशन दीजिए या आप कह सकते हो कि आप आंसर बताइए, उसको कहिए कि कैसे हुआ। तो एपी होने के लिए क्या शर्त होता है? एपी होने के लिए शर्त होता है कि जो सीक्वेंस लिखा गया है वो एक क्या बनाना चाहिए, एपी। तो उसके लिए क्या शर्त होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस सेम होगा मतलब बाद वाला में से पहले वाला टर्म घटाए तो सेम आ जाए, या फिर कोई खास नंबर जो दिया हो उसमें फिक्स नंबर जोड़ने से आगे बढ़े, वही फिक्स नंबर फिर जोड़े तो आगे बढ़े, फिर वही नंबर फिर जोड़े तो आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या कहा क्वेश्चन कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15, मतलब एक टैक्सी है, वो जो उसका जो किराया है, फेयर किराया, शुरुआत में अगर आप टैक्सी में बैठे हो तो ₹15 ले रहा है। पहला किलोमीटर अगर चलेगा तब, पहला किलोमीटर जाने के बाद कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फिर बोला एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब अगर आप 2 किलोमीटर गए तो शुरू वाला किलोमीटर का वो रुपया लेगा 15। आप फिर 2 किलोमीटर अगर चले गए तो पहले ₹15 लेगा पहला किलोमीटर के लिए, और अगला किलोमीटर के लिए ₹8 लेगा। फिर अगर 3 किलोमीटर चले गए तो तुमसे शुरू में 3 किलोमीटर का पैसा नहीं लेगा, पहले 1 किलोमीटर का कहेगा ₹15 दो, अगला 2 किलोमीटर जो चले हो उसका ₹8 से लेगा, तो 2 गुना ₹8 लेगा, ₹16 लेगा। फिर अगर तुम चौथा चले हो 4 किलोमीटर तो पहले वो ₹15 लेगा, और फिर ₹8, तो 3 गुने ₹8। तो यानी कि ये हो गया 15, ये हो गया 23, ये हो गया तुम्हारा 16, और ये 31, ये हो गया 24 और 10, 34 और 5 39। तो ये एक एपी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यहाँ से ही दिख रहा है कि 15 में एक कांस्टेंट नंबर डी जोड़ने से आगे बढ़े, फिर डी में और डी जोड़े तो 2D हुआ। या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि 23 में से आप 15 घटाओगे तो आपको 8 मिलेगा, घटा के देख लो। 31 में से 23 घटाओगे तो फिर से 11 में से 3 गया 8 मिला, फिर 39 में से 31 घटाओगे 8 मिला। तो ये एक एपी फॉर्म करेगा। कारण क्या दोगे? कारण दोगे कि हियर कॉमन डिफरेंस विल बी 8 फॉर ईच केस, ठीक है ना। फॉर्म एपी एंड हियर कॉमन डिफरेंस विल बी 8 फॉर ईच केस, ठीक है ना। प्रिंट कर लीजिए इसको। अब देखिए सेकेंड सिचुएशन में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब एक कुआं खोदना है, और कुआं जब खोदना है तो पहला जो मीटर खनेगा 1 मीटर, उसके लिए वो चार्ज कर रहा है ₹150, और वो बढ़ा दे रहा है, राइज कर दे रहा है ₹50। कब? अगर उससे अगला किलोमीटर खनवाइएगा तब। मतलब अगर 1 किलोमीटर खनवा के छोड़ दिए तो ₹150, लेकिन अगर 2 मीटर खनवाए तो पहला किलोमीटर का तो ₹50 लेगा, अगला किलोमीटर का लेगा, और क्योंकि 2 किलोमीटर खनवाए हो आप तो प्लस 150 ले लिया 1 मीटर का, अगला मीटर का ₹50। फिर 3 किलोमीटर खनवाए तब पहले 150 रुपया, और फिर 2 मीटर और खनेगा 1 मीटर का, तो ये लिया, तो 2 मीटर खनेगा उसका 50 लेगा, तो ₹100 हुआ, 2 गुना 50 हुआ ना।
अगला का अगर खनोगे 4 खनवाओगे तब शुरू का 150 1 मीटर का कर लिया, 3 मीटर और खाना होगा तब ना 4 मीटर हुआ होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा 3 गुने 50, क्योंकि शुरू का जो खान रहा है शुरू में उसके लिए वो 150 रुपया चार्ज कर रहा है, तो ये भी एपी है, क्योंकि 50 रुपया जोड़ने से ही ना अगला मिल रहा है। इसमें 50 जोड़े तो 150 प्लस 50, फिर इसमें जोड़े तो 150 प्लस 2 इंटू 50, ये एपी है। या फिर पहले बना के देख लो, ये 150 आएगा, ये 150 में 50 जोड़ोगे तो 200 आएगा, फिर 150 में 100 जोड़ोगे तो 250 आएगा, फिर 150 में 5 या 15, फिर 150 जोड़ोगे तो 300 आएगा। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि 150 में 50 जोड़ने से 200 मिला, फिर 250 फिर 300 ना, तो ये एपी फॉर्म करेगा, है ना, फॉर्म एपी। कारण क्या दोगे कि हियर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी इज इक्वल टू 150 आर सेम फॉर एवरी केस। प्रत्येक केस के लिए हमारा कॉमन डिफरेंस 150 नहीं बल्कि 50, क्योंकि 200 में से 150 घटेगा तब 50 आएगा। कॉमन डिफरेंस ऐसे ही निकालते हैं, बाद वाला में से पहले वाला घटा लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए प्रिंट कर लीजिए इसको।